हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम आपको केमिस्ट्री में 20 रिएक्शन लाए हुए हैं जो आपको 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। तो मैं केमिस्ट्री से लाया हूँ, 20 रिएक्शन आपको कराएंगे और उसमें हर चीज़ का हम निचोड़ आपको बताएंगे कैसे आपको करना है। क्योंकि हम थोड़ा लेट वीडियो डालते हैं या रोज पर डे हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, कुछ समस्याएं हमारे ऊपर हैं इसलिए हम नहीं डाल पा रहे हैं। लेकिन आज आपको हम इस केमिस्ट्री में क्लास 10 बच्चे के लिए यूपी बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। 2026 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको रिएक्शन के तौर पर क्या होता है जब। तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें सबको आपको पूछना क्या रहेगा, क्या होता है जब, इसी में आपको पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्या होता है, क्या होता है जब। अब जो पहला रिएक्शन देखेंगे आप, सबसे पहला रिएक्शन आपसे पूछा जा रहा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कह रहा है मैग्नीशियम रिबन, रिबन को वायु में जलाया जाता है, जलाया जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है। देखिए कभी भी वायु में कोई चीज जल रही है तो हमको ये पता होना चाहिए बेटा कि उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए। बिना ऑक्सीजन की कोई भी होती है हमारी, वो जलती नहीं है। तो देखिए मैग्नीशियम रिबन जो होता है हमारा, उसका रिएक्शन हम करेंगे इसका, तो ये Mg होता है और प्लस इसको हमें किसके साथ करना है, वायु में जलाया था, मतलब ऑक्सीजन लेंगे, O2 लेंगे, साइन ऑफ हीरो, ठीक, जलाया जा रहा है। अब देखिए क्या बनेगा हमारा, यहाँ MgO बनता है। हम यहाँ देखें बच्चों कि हमारे जो M होता है, M उस पे होता है कितना, सिंगल, O हमारा इस पे डबल प्लस यहाँ, और यहाँ O2 जो होगा इस पे डबल माइनस होता है हमारा, ठीक, डबल माइनस हो जाएगा हमारा। तो इसमें हमको देखना है, इसको बनाना क्या है, MgO बनेगा हमारा। लेकिन यहाँ का जो होता है दो, यहाँ का होता है दो, दोनों संतुष्ट तो हो जाएंगे। लेकिन यहाँ देखिए अगर हम MgO लिखते हैं बेटा तो यहाँ पर 2 O है, तो इसको 2 O पूरा करने के लिए हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा हमको। अगर यहाँ हम 2 लगा देंगे इसमें तो ये क्या हो रहा है, यहाँ 2 Mg और 2 O, 2 तो पूरा हो जा रहा है लेकिन Mg नहीं पूरा हो रहा, इसलिए यहाँ भी 2 लगाएंगे। 2 Mg प्लस O2 साइन ऑफ 2 MgO। अब ये हमारी क्रिया क्या हो संतुलित हो गई। तो हमने कहा कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है, तब बनाना क्या है, Mg प्लस O2 क्या क्रिया जब करते हैं साइन ऑफ तो 2 MgO बनता है। ये हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होता है, ठीक। बना क्या है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक बच्चों। अब देखिए इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है, आपसे पूछे कि इसे संयोजन क्रिया क्या होती है, तो आप ये कहते हैं कि जब कोई दो अभिकार है। अब देखिए जो भी साइन ऑफ एरो के इधर होता है, इधर मतलब हो गया आप सबके, ये हमारा हाथ क्या है, दायां है, ये हमारा क्या है, बायां। अब दायां देखिए राइट साइड, मतलब आपके दाएं साइड जो लिखे होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, आपके अभिकारक होते हैं। जो बाएं साइड में लिखे होते हैं हमारे क्या होते हैं, उत्पाद होते हैं। तो हम संयोजन क्रिया को अगर डेफिनेशन बताएंगे कि जब 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करता है, इस प्रकार की रासायनिक क्रिया हमारी क्या होती है, संयोजन क्रिया होती है। तो अगर हमें संयोजन क्रिया में हमको उदाहरण लिखना पड़ेगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारी कौन सी क्रिया की एग्जांपल है, हमारा संयोजन क्रिया का, किसका है, संयोजन अभिक्रिया का रिएक्शन है, ठीक। ठीक, अगला देखेंगे, सबको समझ में आया होगा, नोट कर लेंगे इसको। अच्छा क्वेश्चन हमने बताया कि आपसे कि जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो भाई रिएक्शन में प्राप्त होता है, मतलब कि 2 MgO प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये क्रिया कौन सी कहलाती है, तो संयोजन क्रिया कहलाती है। नोट कर लीजिए, आगे हम उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके बीच में पूछा जाएगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन लाके आपके पास लाए हुए हैं हम, 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है
कि मैग्नीशियम क्या कर रहा है इसमें कि जब लोहे की कील को, दूसरा है जब लोहे की कील को, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है। इसका मतलब हुआ कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 और आपका लोहे की कील होती है, मतलब लोहे का कोई पदार्थ होगा, कील होगी जो बनती है लोहे की, उसका क्या होता है हमारा Fe होता है। जब इसकी अब की जगह Fe की रिएक्शन क्या कराएंगे, जो पूछ रहा है कि जब लोहे की कील को मतलब Fe को कॉपर सल्फेट में CuSO4 साइन ऑफ एरो विलयन में डुबाया जाता है, ये बनता क्या, आप देखिए इसमें आपको देखना है कि जो Fe होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है। तो मतलब ये होगा कि ये इसके स्थान को ये चेंज कर देगा, ये इसके स्थान को विस्थापित मतलब ये इसका स्थान ले लेगा, और मतलब ये इसका स्थान क्यों ले रहा है, क्योंकि ये अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर की जगह पर आपको क्या हो जाएगा, Fe हो जाएगा। तो आपको देखना क्या है कि Fe क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, तो ये बनेगा साइन ऑफ एरो FeSO4 और प्लस कॉपर बाहर हो जाएगा। ठीक, तो मतलब इसका क्या है, जब हम लोहे कील को कॉपर सल्फेट की विलयन में डुबाया जाता है तो हमारा FeSO4 प्लस Cu बनता है, मतलब ये क्या है, फेरस सल्फेट होता है, फेरिक सल्फेट होता है, ये हमारा आयरन होता है, ये कॉपर सल्फेट होता है, ये यहाँ पर कॉपर है, तो हमारा क्या बनेगा, फेरिक सल्फेट या फेरस सल्फेट बनता है। ठीक, इस प्रकार से बनता है। ठीक, आगे देखना है आपको, अगर इस सबका नाम लिख सकते हैं, ये आयरन। ठीक, हमने बताया आपको कि Fe क्या होता है, आयरन होता है, और CuSO4 क्या होता है, कॉपर सल्फर होता है। इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हम देखते हैं क्या है, इसको नोट कीजिए जल्दी। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि अब देखिए इसको भी हम क्या लेते हैं, इसको भी एक प्रकार से हमारा जो ये अभिक्रिया का इसके अभिक्रिया के नाम पूछता है, जिसको हम विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं, या इसका एक नाम विस्थापन अभिक्रिया नाम दे सकते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, कह रहा है कि कॉपर को वायु में गर्म करते हैं। कह रहा है इसमें तीसरा नंबर, कॉपर को वायु में गर्म करते हैं। कह रहा है कॉपर को वायु में गर्म करते हैं। अब देखिए वायु फिर आ गया और कॉपर आ गया। कॉपर का प्रतीक Cu होता है और वायु जो होती है हमारी ऑक्सीजन होती है, तो मतलब Cu रिएक्शन क्या करेंगे इसका हम कि Cu को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वायु के साथ गर्म किया जाता है। ठीक, गर्म ऐसे या गर्म का गर्म किया जाता है, तो ये प्राप्त क्या होता है हमारा, तो अब देखिए ये मैंने प्राप्त आपका क्या होगा, ये प्राप्त होगा CuO। CuO तो प्राप्त होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर O कितना है, 2 है। इस O को 2 करने के लिए हम 2 तो लगा देंगे, लेकिन Cu कितना हमारा 2 हो जाए, इसलिए यहाँ भी 2 लगा देंगे, तो हमारा बनेगा ये कॉपर ऑक्साइड। जब हम कॉपर को वायु में गर्म करते हैं तो हमारा क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। लिख लीजिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड होगा, ये हमारा क्या होगा, कॉपर होगा, और ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन होगा। तो हमने आपको बताया ना कि कॉपर। अब देखिए इस अभिक्रिया को भी हम कह सकते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि देखिए दो उत्पाद दो अभिकारक मिलकर क्या हो रहे, एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया भी नाम दे सकते हैं। मतलब कि संयोजन अभिक्रिया का रिएक्शन हम इसको कह सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया का ही रिएक्शन ये होगा, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, तो आपको ये समझ में आया होगा कैसे हुआ। ठीक, अब देखिए Cu जो होता है
उस पे डबल। ऐसे आपसे पूछ रहे सर CuO कैसे बना होगा, तो देखिए Cu पे डबल प्लस होता है, O पे डबल माइनस होता है, यहाँ कर दो यहाँ कर दो, दोनों सेम हो जा रहा है ना, जिसको हम CuO लिख सकते हैं। दो लगने का कारण ये हो गया बेटा, यहाँ ऑक्सीजन O2 लिखा गया है, इसलिए O जो है दो करने के लिए यहाँ दो लगाए, दो लगाने का मतलब हो गया हमारा Cu भी दो है और O भी दो है, इसलिए यहाँ दो लगा के इसको भी Cu को भी दो हमने कर दिया। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। अब देखिए अगला चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, कह रहा है नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोल रहा है नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। लिखेंगे यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। मतलब बोल रहा है कि नाइट्रिक अम्ल क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। मतलब क्या, नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। अब देखिए नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बेटा, HNO3 होता है। ऐसे करेंगे HNO3 किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब क्या होता है, बुझा हुआ चूर्ण, मतलब क्या होता है CaOH का होल ड्राइव। इसके साथ अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा प्राप्त क्या होता है। अब देखिए ये प्राप्त होगा हमारा CaNO3 का होल ड्राइव और प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा H2H2O प्राप्त होगा, प्लस 2H2O प्राप्त। क्यों, देखिए अब यहाँ हम देखते हैं, इसको देखने की बात करेंगे। देखिए अब यहाँ हमारा Ca, अब देखो Ca पे कितना होता है, Ca पे डबल होता है और NO3 क्या होता है, सिंगल होता है। अब देखिए तो यहाँ भी इसका क्या होगा, डबल। तो देखिए यहाँ भी डबल, तो यहाँ CO देखिए Ca जो है NO3 का होल, मतलब NO3 के साथ जाता है। अब देखिए यहाँ आपका HOH है, मतलब देखिए H में H2O जो होता है ये टूटता कैसे, HOH में टूटता है। यहाँ दो OH चला गया तो मतलब 2H मतलब हो गया 2FO होगा और दो ही क्या होगा ये, और यहाँ का एक H हो जाएगा आपका। ठीक, ये हो गया आपका, तो मतलब यहाँ पर 2H2O बन गया। O देखिए यहाँ कितना है हमारा, यहाँ 3। अब देखिए यहाँ आपको कुछ लगाना पड़ेगा, जैसे देखिए यहाँ पर हमारा 2H2O निकल रहा तो यहाँ लगाए हैं। अब यहाँ हम देखेंगे 4H बन रहा है हमारा, यहाँ तो हमारा कितना H है, 2H है, एक 3H हो रहा है, वहाँ पर 4H हो गया। इसको 4H बनाने के लिए हम करेंगे क्या, जानते हो, देखिए आगे हम नाइट्रिक अम्ल में क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। यहाँ पे 2 लगाने पे देखिए NO3 के यहाँ 2 बार लिखा है, यहाँ अगर 2 लगाएंगे 2H यहाँ हो गया, ठीक है, 2H यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया, तो मतलब 4H हो गया हमारा और 2 हो गया। ठीक, तो हमारा ये बन गया। तो मतलब ये हो गया हमारा कि जब नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है हमारा, CaNO3 का होल ड्राइव, मतलब ये हमारा क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट होता है। इसका नाम क्या होता है, कैल्शियम नाइट्रेट होता है। ये हमारा क्या है, जल है। ठीक, ये हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना है हमारा, ये हमारा नाइट्रिक अम्ल है। ठीक, अब देखिए इस अभिक्रिया को हम देखिए इसमें देखेंगे तो इसमें हमारा 2 विस्थापित हुआ, एक इधर से विस्थापित हुआ, एक भी विस्थापित हुआ है, मतलब दोनों का विस्थापन हुआ है। मतलब यहाँ देखिए NO3 इस जगह पर है और CO मतलब ये C भी हटकर इनके पास है, मतलब दोनों अपने स्थान को चेंज किए हैं, इसलिए इसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको कौन से कह सकते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया नाम दे सकते हैं। और सुनिए आपको पढ़ाया होगा एक लवण, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण प्राप्त होता है, उसी अभिक्रिया को हम उदासीनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए ये अम्ल है, ये हमारा लवण है, इन दोनों का अभिक्रिया करके हमने कैल्शियम नाइट्रेट बनाया है, तो मतलब ये हमारा होगा, इसको हम उदासीनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोल सकते हैं।
अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा कि जब नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो हमारा क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम नाइट्रेट। इसका सूत्र क्या होता है, Ca ब्रैकेट में NO3 का होल डाई प्लस 2H2 निकल जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है सोडियम कार्बोनेट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। कह रहा है आपसे पांचों नंबर क्वेश्चन हमारा है। 5 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है। कह रहा है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते। मतलब आपको देखा कि सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जलीय विलयन की H2O की कार्बन डाइऑक्साइड से प्रवाहित करते हैं। सबसे देखिए सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, हम लिखेंगे इसका सूत्र Na2CO3 होता है। ठीक, और प्लस इसकी अभिक्रिया कैसे करेंगे, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करेंगे। ये देखिए प्राप्त क्या होगा हमारा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट आपका प्राप्त होगा। इसको हम एक नाम और भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये हमारा बेकिंग सोडा, इथानॉल सोडा। बेकिंग सोडा बनाने का क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, देखिए ये हमारा प्राप्त हो जाएगा, कितना आपको प्राप्त होगा, ये हमारा प्राप्त होगा क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब कि NaHCO3। ठीक, अब देखिए इसमें हमने लिखा है Na। अब देखो ये Na हमारा 2 है, यहाँ 2 लगा देंगे। अब 2 लगाने के बाद हमारा Na 2 लगेगा। देखिए CO3 भी 2 हो गया। H देखिए यहाँ पर H कितना हो रहा है हमारा, H2 हो रहा है, H भी 2 हो गया। O कितना हमारा 2 यहाँ है और 3 यहाँ है, 3 और 4 और 4 2 6 और 3 में 6, मतलब हमारा सारा ये कंप्लीट, मतलब जो भी इसमें लगे हैं बैलेंस वो बराबर हो गए हैं। ठीक, तो जब हम सोडियम कार्बोनेट को जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब क्या है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। ठीक, ये हमारा बेकिंग सोडा बनाने की विधि है। क्या है, बेकिंग, पूछता आपसे बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ठीक, तो ये हमारी क्या है, उसी का रिएक्शन दिया गया है। ठीक, इसको लिख सकते हैं कि हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है, जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारा प्राप्त किया हुआ है बेकिंग सोडा, या हम कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। नाम लिख सकते हैं इसका सोडियम बाइकार्बोनेट, ये प्राप्त होगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। अब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे। अब ये तुमको देखना है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा। इतना सब लोग लिख लिए होंगे, तो अगला हम बताएंगे आपको कि इसमें बोल रहा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं, तो मतलब आपको ये देखना है इसमें अगला रिएक्शन बोल रहा है 6 नंबर कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। मतलब बोले क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, रिएक्शन लिखेंगे, ठीक होता है NaHCO3। ठीक, जब इसकी अभिक्रिया हम करते हैं तो हमारा टूटेगा। देखिए अब यहाँ पे हम तो अब हमको बनाना है कि टूटेगा, ये हमारा ये टूट जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2।
ठीक, ये टूटेगा हमारा। ये देखिए हमने अभी देखिए इसमें दोनों क्वेश्चन सेम है आपका। अगर हमें बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की विधि पूछेगा तो हम इसको सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने के बाद हम सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त करेंगे। अगर इसको गर्म करेंगे, ठीक, इसको हीट किया जा रहा है आपको, इसको अगर हीट करेंगे तो ये हमारा टूटेगा किसमें, सोडियम बाइकार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब इसी का क्या होगा आपका, ये उल्टा अपोजिट आपका ये टूटेगा। ठीक, तो हमने कहे क्या, जब सोडियम बाइकार्बोनेट गर्म करते हैं तो हमारा किससे टूटता है, सोडियम कार्बोनेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती। ठीक, ये होगा हमारा। तो ये हमारा दूसरा रिएक्शन आपका। छठा रिएक्शन हमने बताया आपको क्या, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। इसको इतना नोट कीजिए। अगला है ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। क्या कह रहे हैं कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। ठीक, क्या है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से। ये सारे क्वेश्चन 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। मतलब आपको ये पता है क्वेश्चन मिलेगा क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, तब आपको ये बताना। अब देखिए आपको इसमें देखना है कि पहले ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो हम रिएक्शन करेंगे, इसमें लिखेंगे कि CaOCl2 जब इसकी क्रिया CO2 के साथ होता है तो ये प्राप्त क्या होता है। अब देखिए अब इसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, ब्रेंजल जोड़ भी कहते हैं और ब्लीचिंग पाउडर भी। जब इसी क्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। अब देखिए Ca जो होता है इस पे क्या होते हैं, सिंगल प्लस होता है, सिंगल प्लस और डबल होता है। ठीक, डबल होता है। और Cl पे क्या होता है, सिंगल होता है। अब देखिए O के ऊपर भी क्या होता है, डबल होता है माइनस। अब देखो यहाँ Cl2 लिखा, यहाँ डबल हो गया होगा, तभी तो ये हमारा CaCl2 मतलब CaOCl2 बना हुआ है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा Ca है Cl2 ये कैसे हमारा जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्या करते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है, हमको ये देखना है। तो हम ये देखेंगे तो हमारे प्राप्त होगा CaCO3। अब देखिए CaCO3 कहाँ प्राप्त होगा, क्योंकि हमें देखना है इस पे डबल होता है, इस पे भी हमारा सिंगल होगा, इस पे डबल, इस पे सिंगल। CO2 मान लीजिए बना हुआ है आपका, तो यहाँ का हम देखिए Ca के बाद है CaCO3 प्राप्त होगा। इस पे डबल होता है, इस पे डबल माइनस होता है, तो हमने इसको प्राप्त कर सकते हैं ना। यहाँ डबल होगा, यहाँ पे डबल तो संयोग हो जाएगा हमारा ना, तो बनेगा CaCO3, ये बन सकता है हमारा। तो देखिए यहाँ हो गया है, तो देखिए अब निकलेगा क्या हमारा, क्लोरीन गैस निकलेगी। तो देखिए अब बनेगा हमारा CaCO3 और प्लस Cl2 गैस निकल जाएगी। क्या बनेगा हमारा CaCO3 ये बनेगा। हमने आपको ये समझाना कि सूत्र कैसे बना होगा। इसमें भी हमारा डबल प्लस होगा, ठीक, उसके बाद O है, O पे डबल होता ही है, यहाँ पे डबल है, तो यहाँ CO3 में चाहिए, तो यहाँ C लिखा है और एक O यहाँ का, तो ये बन गया हमारा CaCO3 बन गया। बचा क्या हमारा Cl2 बचा, ये बाहर निकल जाएगी। ये हमारी क्या है, गैस है, क्लोरीन गैस होती है। तो हमारा और देखिए CaCO3 क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, क्लोरीन गैस निकलती है। इसको नोट कर लीजिए। अगला देखना है, आपसे कह रहा है कि जब हम क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट को तन सल्फ्यूरिक अम्ल, अब देखो तन में तो थोड़ा होता है और सान में क्या होता है, अधिक होता है। तो ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हमसे, 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन पूछ रहा हमसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट को तन
सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करते हैं। मतलब कि कह रहा है सोडियम बाइक अम्ल NaHCO3 की क्रिया किससे कहे कार्बोनेट तन सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कि H2SO4 ये अम्लों का राधा साइनाफेरो से क्रिया करते हैं तो हमारा बनेगा क्या देखिए। अब Na के ऊपर कितना चार्ज होता है, Na के ऊपर कितना होता है सिंगल होता है और SO4 के ऊपर क्या होता है सिंगल होता है डबल होता है। SO4 के ऊपर कितना होता है जैसे SO4 लिखे हो इस पे डबल होगा। देखिए अब यहाँ Na लिखा है Na पे क्या होता है हमारा सिंगल लेकिन SO4 पे क्या होगा हमारा डबल माइनस होता है इसका इसका यहाँ का 2 यहाँ का 1। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं Na2SO4 ये तो बनेगा हमारा सूत्र। तो मतलब ये बनेगा हमारा सोडियम क्या बनेगा हमारा इसको कह सकते हैं हम सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम सल्फेट ठीक बनेगा हमारा। अब देखिए इसका इसका क्या हो गया हमारा अब बचा क्या हमारा H2 और ये बचा है इसमें देखिए हमारा H2 बचा होगा यहाँ O ले लेंगे H2O भी बन जाएगा हमारा। उसके बाद निकलेगा हमारा अब CO2 यहाँ हो गया है ना CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अब देखिए Na2 तो अब हमें Na2 बनाना मतलब हो गया कि यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा 2 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा जितना समझना आपको है कि हम क्या बोले आपको कि हमारा ये पहले इस पे सिंगल माइनस होगा इस पे डबल माइनस होगा इस पे सिंगल प्लस होता है तो हमारा ये सूत्र बनेगा तो Na2SO4 बनेगा। लेकिन यहाँ हमारा Na कितना है एक यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 लगाएंगे तो पहले बना लेते हैं Na2SO4 बन गया प्लस। अब देखिए यहाँ H बचा हुआ है और यहाँ का कितना है 3 दूनी 6 O और 2 3 दूनी 6 O है और कितना है 2 C है 2 C है आपका 2 C हो गया और यहाँ जो H है वो कितना 2H यहाँ का और 2 कितना हो गया 4H। तो हम इसको एक बना सकते हैं क्या जब बना सकते हैं ना तो लिखेंगे +2H2O और प्लस। अब देखिए O हमारा यहाँ कितना था 3 दूनी 6 था 6O था उसमें कितना हो गया हमारा 2 गया बचा कितना होगा हमारा 4। तो देखिए यहाँ हम निकाल सकते हैं इसको CO2 लेकिन यहाँ का लगाएंगे 2 के लिए लगाएंगे क्योंकि हमारा 2 C भी बचा हुआ 2 C हो गया और 2 दूनी 4 2 6 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब हम ये बताएंगे जब सोडियम बाइकार्बोनेट को तरल सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं मतलब कि NaSCO3 की क्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमारा Na2SO4 प्राप्त होगा और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। मतलब ये हमारा प्राप्त होगा कब जब सोडियम बाइकार्बोनेट को तरल सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो ये प्राप्त होगा। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं। क्या बोल रहा है इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं। ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करेंगे। देखिए अब प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है तो जिप्सम से प्राप्त होता है लेकिन हमें कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं। तो देखिए बच्चों आपका रिएक्शन करेंगे इसमें जो सूत्र होता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो होता है CaSO4 इंटू क्या होता है हाफ H2O होता है। क्या होता है हाफ H2O होता है साइन आठ। इसको जब हम गर्म करते हैं देखिए कुछ होगा नहीं ये हाफ H2O क्या हो जाएगा बाहर चला जाएगा और बचेगा क्या हमारा CaSO4। जब भी हम कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस गर्म करते हैं तो ये हमारा प्राप्त होगा CaSO4 मतलब कैल्शियम क्या सल्फेट प्लस हाफ H2O बाहर चला जाएगा। ठीक जब हम क्या करें प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है CaSO4 और हाफ H2O। ये जल है ये कैल्शियम सल्फेट होता है ये हमारा क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस को POP भी बोलते हैं शॉर्ट में। 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ सकता है हम ये बोल रहे हैं आपसे कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त होगा या जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है या बोल देगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। तो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनाते हैं वो जिप्सम से बनाते हैं। किससे बनाते हैं जिप्सम से बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हम ये कह सकते हैं कि जिप्सम से
हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। समझ में आया आपको? वो भी हम 375 केल्विन के आसपास में टेम्परेचर, मतलब केल्विन से हम गर्म करते हैं इसको, तो हमारा प्राप्त होता है। ठीक, अब देखिए जैसे हम बोलेंगे कि जब वो किससे प्राप्त होगा आपको, कैल्शियम, किससे, जिप्सम प्राप्त। जिप्सम सूत्र क्या होता है, CaSO4, CaSO4 इंटू 2H2O साइन आप फेरो 373 केल्विन के आसपास क्या करते हैं, गर्म किया। ठीक, आप पे हो गया, तो इसके ऊपर से यहाँ ए हो गया, तो अब 300 केल्विन हो गया हमारा। ठीक, जब इसके यहाँ इसकी उपस्थिति में, अब देखो इसमें 373 के आसपास में हम लेंगे केल्विन। ठीक, जब गर्म किया जाता है तो CaSO4 की जब प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए क्या होता है, जब हम जिप्सम को 373 के आसपास में रूम में गर्म करते हैं, तो इसे प्राप्त क्या होगा हमारा, ये प्राप्त होगा CaSO4 इंटू हाफ H2, और क्या निकल जाएगा हमारा, प्लस 3/2 H2O, ये निकलेगा हमारा। ठीक, इसको समझना है कैसे, जैसे देखिए हमारा 1/2 है प्लस 3/2 है, इसको हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा क्या आपका, मतलब हाँ देखिए इसमें क्या होगा, अगर कभी भी हर हमारा क्या होता है, समान रहता है, अगर हमारा हर समान रहेगा इसको एक बार लिख लेते हैं, और ऊपर से क्या करते हैं हम ऐड कर लेते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 ही 2 आ रहा है, तो मतलब 2 आपका इसमें से हाफ H2 इसके साथ होगा, तो हमारा 3/2 का क्या होगा, जल निकल जाएगा। तो जब हम जिप्सम को क्या होता है, जिप्सम को 373 के आसपास रूप में हम गर्म करते हैं, क्रिया कराते हैं इसके, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, और 3/2 H2O क्या होता है हमारा, बाहर निकल जाता है। ठीक, ये तो होता है हमारा। ठीक, आगे इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बनाया गया है। ठीक, अब देखिए, अब इसमें आपको एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, और इस वीडियो के लिए आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हुए हैं, जो आपको हमेशा लंसम बार पूछा गया क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एथिल, इसमें कह रहा है नहीं, सर्कल सुक्रोज को किण्वन किया जाता है, किण्वन किया जाता है। अब आपको ये समझना है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या होता है जब मेगा। अब देखिए इसमें कह रहा है आपसे कि सुक्रोज यह सर्कल, हाँ, सुक्रोज का किण्वन किया जाता है, ये होगा सुक्रोज क्या होता है, किण्वन किया जाता है, तब आपको ये क्रिया करनी है। अब देखना आपको, इसमें आपको इसका किण्वन कराएंगे सुक्रोज का, तो मतलब कि हमारा होता है सुक्रोज का सूत्र जो होता है, इसको चीनी कहते हैं, या इसको हम शर्करा भी बोल देते हैं। ठीक, क्या बोल देते हैं, शर्करा भी बोलते हैं। ठीक, अब देखिए शर्करा हमारा है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सूत्र होगा C12H22O11। ठीक, क्या बोलेंगे इसका, ये हमारा होता है C12H22O11। जब इसकी किण्वन कह रहा है ना, किण्वन सुक्रोज का किण्वन किया जाता है, तो अब देखिए इसका मतलब है कि H2O के साथ क्रिया हम कराते हैं, और इस पे लिख देंगे ईस्ट या किण्वन किया जा रहा है। ठीक, देखिए अब C12H22O11, अब इसमें आपका 2 चीज टूटेगा, जो भी एक ग्लूकोज एक फ्रुक्टोज में टूटता है। यही चीनी जब हम जल के साथ क्रिया करते हैं, जब आपसे सुक्रोज का किण्वन पूछेगा या किण्वन क्रिया क्या होती है, तो आपको यही रिएक्शन लिखना होगा। ये 2 स्टेप में आपका रिएक्शन होगा। पहले हमने इसको ग्लूकोज फ्रुक्टोज में तोड़ेंगे, फिर ग्लूकोज को क्या करेंगे, ये हम ही कह सकते हैं कि जब इसमें सुक्रोज का किण्वन बोल रहा है, तो हम ये कहेंगे कि एथिल अल्कोहल को प्राप्त करने की विधि क्या है, एथिल अल्कोहल इस विधि से प्राप्त हमारा होता है। ये टू आपका बनेगा C6H12O6 और प्लस फिर C6H12O6 बनेगा। इसको हम कह सकते हैं ग्लूकोज कहते हैं, क्या होता है हमारा, ग्लूकोज कह सकते हैं इसको। ये हमारा इसको फ्रक्टोज होता है।
फ्रक्टोज भी बोल सकते हैं। ठीक, जब इसी की अपक्रिया फिर हम करते हैं C6H12 C6H12O6, तो फिर इसकी अपक्रिया कराते हैं साइनाफिलो, तो हमारा बनता है C2H5, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, C लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अब देखिए ये तो निकल गया, लेकिन यहाँ देखना अभी हमको कि ये संतुलित है कि नहीं संतुलित है। अब देखो H12 है, H कितना है हमारा 12, लेकिन यहाँ कितना हमारा 5 और 5 1 6, इसको 12 करना पड़ेगा, तो 6 तो मतलब कि हमें ये पता लगेगा 2 लगा दें। अगर यहाँ हम 2 लगा दिए हैं तो आपको ये भी देखना है कि कितना हमारा 6 हमारा क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए 2 दूनी 4 और 4 कितना हो रहा हमारा कार्बन 6 कार्बन हो रहा है, तो कार्बन के लिए देखिए 2 दूनी 4 हो गया 4, और यहाँ क्या हो रहा हमारा एक यहाँ निकला हुआ है ना 2 दूनी 4 हुआ हमारा कार्बन। कार्बन को क्या करना है 6 करना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है यहाँ पर लगाना पड़ेगा कार्बन के लिए, जैसे 6 है हमारा ना, तो 4 यहाँ कर देंगे 2 तो लग जाएगा ना। अब यहाँ देखिए 4 हुआ 2 लगा देंगे 6 हो जाएगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब देखो ऑक्सीजन हमारा 6 है, यहाँ का 2 और 2 दूनी 4 तो 6, ये भी हो गया, तो मेरी अभिक्रिया संतुलित हो गई। देखो आपको देखना क्या, जब सुक्रोज का किरण क्या आता है या कहेगा किरण अभिक्रिया क्या कैसे है क्या होती है, ठीक, तो या एथिल अल्कोहल प्राप्त करने की विधि, तो आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त करने की विधि क्या होगा, जब हम कभी भी सुक्रोज को जल के साथ अभिक्रिया किरण कराते हैं, ठीक, तो हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है, ठीक, इसी ग्लूकोज को हम फिर से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा एथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है प्राप्त होता है। अब देखिए ये C2H5 जो होता है हमारा क्या है, एथिल अल्कोहल है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये ग्लूकोज क्या होता है फ्रक्टोज होता है, ये हमारा जल होता है, ये हमारा क्या चीनी सुक्रोज शर्करा जो भी कहा जाए। ठीक, तो हम ये बताया आपको कि जब भी सुक्रोज का किरण क्या आता है तो हम ये रिएक्शन को करेंगे। आई होप आपको हमारा ये सारे रिएक्शन आपको अच्छे से कवर भी हुए होंगे, अच्छे से हम कवर भी कराएंगे कि आपको अच्छा भी लगा होगा हमारा वीडियो, और हम इसको आपको मेहनत करके आपको समझाएं इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आए तो आप ना छोड़ के आए, क्योंकि 2026 के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें, तब बेल आइकन को प्रेस करें और अदर बच्चों को भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो कोई दिक्कत बच्चों में ना हो। हम NSC कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी को बहुत बहुत यही धन्यवाद देंगे बच्चों, इस हमारे इस चैनल को आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपके लिए हम बना रहे हैं, छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आपके क्वेश्चन और यूपी बोर्ड को देखकर हम बना रहे हैं कि बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो और पेपर में अच्छे स्कोर लेकर आए। अभी देखिए छोटा सा चैनल, छोटा वीडियो, उसके बाद बीच में गैपिंग होती होगी, तो अभी हम प्रयास में लगे हुए हैं। आगे चलकर हम भी आप सबको अच्छे से डिजिटल बोर्ड की तरह सब कुछ, आपको हमारा व्हाइट बोर्ड है इसको हम इसमें कर देंगे, डिजिटल बोर्ड में रूप में परिवर्तन कर देंगे। लेकिन अभी हम छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, जो भी वीडियो आप लाइक करोगे हमारा भी सब्सक्राइब बढ़ेगा, तो आगे हम बढ़ सकते हैं। जय हिंद जय भारत।